अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का लेक्चर नंबर 3 है। हमने लास्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेटर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। कोऑर्डिनेटर्स में हमने ये स्टडी किया कि यहाँ पर दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अब हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल कोऑर्डिनेशन में क्या होता है, इसमें जितने भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लैंड का सिस्टम है वो सारा इन्वॉल्व हो जाता है। अब बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स मौजूद होंगे वो सेक्रेशंस करके बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन करेंगे, उसको हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लें कि अब आपने फूड खाई है, फूड के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब फूड खाने की वजह से जब ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन हुई या ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो गया है, अब उस ग्लूकोज लेवल जब हाई हो गया उसने मैसेज देना है, फ़ौरन से जाना है ब्रेन के पास। ब्रेन ने करना है वहाँ से मैसेज देना है हार्मोन्स के जरिए, वो ब्रेन करेगा, केमिकल रिलीज़ करेगा। वो ब्रेन जो है वो केमिकल के ज़रिए मैसेज दे रहा है एक स्पेसिफिक ग्लैंड को, जो कि है पेनक्रियाज ग्लैंड। अब पेनक्रियाज ने क्या करना है, सिक्रीशन करनी है, केमिकल्स को प्रोड्यूस करना है, यानी कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगा। तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा ब्लड के अंदर इंसुलिन को ऐड कर देगा और इंसुलिन क्या करेगी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को लो कर देगी। तो जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, ब्लड के अंदर उसने ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया। तो ये क्या है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है कि स्पेसिफिक ग्लैंड से सिक्रीशन की और कोऑर्डिनेट किया है ये बॉडी के साथ, और बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया। तो ये क्या है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन है। तो नेक्स्ट होते हैं इफेक्टर्स। अब इफेक्टर्स क्या है, ये बॉडी का वो पार्ट होता है जो रिस्पॉन्स शो करते हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज लेके अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो होते हैं वो इफेक्टर्स होते हैं। अब इफेक्टर्स जो हमारे मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर अब एक गर्म चाय है, अगर मैं गर्म कप को हाथ लगाती हूँ तो मैं फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेती हूँ, ठीक है ना। तो अब जो मैं हाथ पीछे किया, ये क्या है, ये मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। अब मसल्स क्या है, यहाँ पे इसमें फैक्टर है। मिसाल के तौर पर मैं अगर डिटेल से समझा देती हूँ। अब गर्म दूध है, मैंने उसको हाथ लगाया, अब मेरी जो पोर थे, ये जो उंगलियां थी, इनके ऊपर स्किन रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर्स ने क्या किया, अब स्टिमुलस मिला है मुझे हीट का, ठीक है। अब मेरी उस पोर के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, उन रिसेप्टर्स ने क्या किया, उस स्टिमुलर को डिटेक्ट किया और मैसेज दिया कोऑर्डिनेटर के पास, ब्रेन के पास ले गया। ब्रेन ने क्या किया, फ़ौरन से मैसेज दिया इफेक्टर्स को, जो हमारे मसल्स होंगे, मसल्स ने क्या करना, फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट होना है और हम सडनली हाथ पीछे कर लेते हैं, फ़ौरन से गर्म चीज़ से हाथ पीछे हटा लेते हैं। तो ये इफेक्टर्स होते हैं। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये फैक्टर्स क्या होंगे, न्यूरॉन्स होंगे जो मैसेज लेके जाते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड में, ब्रेन और स्पाइनल कोड उनको मैसेज देते हैं मसल्स और ग्लैंड्स को, ताकि वो अपना वर्क करें और बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करके बॉडी के फंक्शन को नॉर्मल करें। तो यही फैक्टर्स होंगे। अगर हम केमिकल कोऑर्डिनेटर में बात करें तो हार्मोन्स जो है, जिससे केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं और टारगेट सेल तक जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो स्पेसिफिक ब्लड के अंदर जा रहे हैं, ब्लड के अंदर स्पेसिफिक सेल्स तक जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो उसके न्यूरॉन्स, उसके जो वो होंगे न्यूरॉन्स वगैरह, ये क्या है, नेफ्रॉन वगैरह, ये क्या है, ये रिसेप्टर्स होंगे। कि बोन्स में अगर जा रहे हैं वो केमिकल्स, तो वो बोन्स हैं वो इफेक्टर्स हो जाएंगे। लीवर के अंदर जा रहे हैं तो लीवर जो है वो इसके इफेक्टर्स हो जाएंगे। अब रिस्पॉन्स क्या है, इफेक्टर्स ने जो एक्शन किया है, मसल्स और ग्लैंड्स ने, नेफ्रॉन सिस्टम ने, यानी कि लीवर और बोन्स ने जो एक्शन किया वो क्या है, वो रिस्पॉन्स कहलाएगा। मिसाल के तौर पे वही अगर हम गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमारे मसल्स ने क्या किया, हमारे मसल्स इफेक्टर्स है, उन्होंने फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट किया। अब जो हमने हाथ पीछे उठाया, ये हमारा क्या एक्शन है। अब अगर हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करें, नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए जो एक्शन होगा, रिस्पॉन्स होगा, वो सडनली होता है। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में वो एक्शन जल्दी होने जो हमें जल्दी, जिनका रिस्पॉन्स हमें बहुत जल्दी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आग के पास हम हाथ लेके जा रहे हैं तो हम फ़ौरन से हाथ पीछे कर लेंगे। तो ये क्या है, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन के डायरेक्ट हमारे रिसेप्टर्स ने वो मैसेज दिया डायरेक्ट ब्रेन को, ब्रेन ने मसल्स को दिया, हमने फ़ौरन हाथ पीछे किया। तो ये जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा इमीडिएट जल्दी होता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। अब जो केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो रिस्पॉन्स होगा वो स्लो डाउन होता है, जैसे कि पेनक्रियाज ने रिस्पॉन्स दिया था। अब पेनक्रियाज ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि पहले वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई होगा, वो मैसेज गया ब्रेन के पास, ब्रेन पहले केमिकल रिलीज करेगा, वो केमिकल जाएगा पेनक्रियाज ग्लैंड के पास, पेनक्रेटिक ग्लैंड जब एक सिक्रीशन रिलीज करेगा इंसुलिन, उसको ब्लड के अंदर ऐड करेगा। तो ये जो है वो स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है वो दो तरह के हैं। कोऑर्डिनेशन यहाँ पर है, एक जो है नर्वस कोऑर्डिनेशन के जरिए जो रिस्पॉन्स होता है, एक जो है केमिकल कोऑर्डिनेशन के जरिए रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपने जो है ये डिफरेंसेस इन दोनों को याद करने हैं।